आपके स्क्रीन पे काफी सुंदर सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई लोगों को डाउट रहता है, तो आप एक बार धैर्य लाए देखना और आप पहले वीडियो कर लो पॉज, ये क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप मैच करो आपका कौन सा आंसर सही जा रहा है ना। फिर आप मैच करना योर आंसर विद माई आंसर, फिर आप कमेंट करना कि आपका आंसर सही था या नहीं, चेक करना। ये तीनों जो प्रतिरोध है, अगर आपको सीरीज में दिख रहा है ना, सीरीज में कि भाई श्रेणी क्रम में है, लगा देते हैं आंसर, तो भैया है नहीं, ये श्रेणी क्रम में नहीं है। और दूसरी बात ये कि कईयों को लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है शायद, तो ये शॉर्ट सर्किट भी नहीं है एक्चुअली में। ये तीनों का तीनों प्रतिरोध ये ना समांतर क्रम में है। काफी फेमस सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखना है ना। तीन प्रतिरोधक जब ऐसे लगा हो ना, तो ये तीनों के तीनों कहाँ होते हैं भैया मेरे, ये होते हैं समांतर क्रम में। देख भी सकते हैं अपन, यहाँ पे यह ए वोल्टेज में मान जाओ इसका कुछ भी वोल्टेज देते हैं, जीरो देते हैं, जीरो, ये जीरो पे है। ये देखो ऐसे तार होकर के यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे भी जीरो मिलने वाला है, यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल मिलने वाला है। इधर कुछ भी मान लेते हैं, 5 वोल्ट मान लेते हैं, 5, तो ये तार चलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, और ये देखो यहाँ पे भी आएगा 5 और यहाँ पे भी आएगा 5। जब भी तार से पोटेंशियल चलता है ना, उसके बीच में कोई प्रतिरोधक या कोई डिवाइस आएगी, तभी पोटेंशियल का मान घटता है, वरना घटता नहीं है। चेक करो, इसके रास्ते में कोई भी नहीं आ रहा है ना, तो पोटेंशियल का मान सेम है। तो ये वाला जो प्रतिरोध है, ये 0 और 5 के बीच है, ये वाला भी 0 और 5 के बीच है, और ये वाला भी 0 और 5 के बीच है। जब दो रजिस्टर यानी दो से अधिक रजिस्टर तीनों के तीनों सेम दो पोटेंशियल के बीच हो, यानी जो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे 0 मान गया था मैंने और यहाँ पे 5 माना था, तो ये तीनों के तीनों क्या है, समांतर में है फिर तो, है ना। क्योंकि दोनों तीनों रजिस्टर जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच लगा हुआ है, तो तीनों का तीनों समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में आपको पता है फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी R का मान है कितना, बस R है, तो यहाँ से R का लेंगे हम एलसीएम, तो R ही आ जाएगा, 1+1+1 करके आ जाएगा 1/Rp, तीनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे 3/R आ जाएगा। ये Rp को जब पलटा जाएगा तो ये R/3 आएगा आंसर। तो पहला ऑप्शन जो है वो है गलत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। तो देखना आपको कितना समझ में आया, थोड़ा मैं तेज बता गया क्योंकि वीडियो शॉर्ट है, तो देख लेना आप।